अब सॉल्व कर लेते हैं मैथ्स का पेपर 24 मई शिफ्ट 3 वाला। पहला सवाल, बोर्ड मास रूल लगाएंगे इस पे। 4³ + 4, तो यहां से 4 कॉमन ले सकते हैं, फिर इस ब्रैकेट को दे। ऑप्शन नंबर 4 आ रहा है। 4³ + 4, तो यहां से अगर 4 कॉमन ले लें बाहर, मल्टीप्लीकेशन में यहां पे अपने को दे देगा ये 16 और 1 17। डिवाइड में इस पार्ट को देखें तो 7² मतलब 49 में से 41 घटाएंगे तो यहाँ पे बचेगा 8। यहाँ पे है 15 में से 25 में से 8 घटाएंगे तो अपने को मिलेगा 17। 17 यहाँ पे आ जाएगा, दोनों कट जाएंगे। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट है। फोर्थ प्रोपोर्शनल बताना है यहाँ पे, 5 6 8 का फोर्थ प्रोपोर्शनल। सीधा साधा सवाल है। फाइव अपॉन सिक्स बराबर होगा 8 यहाँ पे रहेगा फोर्थ प्रोपोर्शनल, तो उसको x लिख सकते हैं। x की वैल्यू हो जाएगी 48 डिवाइडेड बाय 5। जब भी 5 आया तो उसको दो से मल्टीप्लाई कर दो ऊपर नीचे, यहाँ 10 हो जाएगा, इसको डबल कर देंगे तो 96, तो 9.6। ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट, टू पैक अ सेट ऑफ बुक्स, गौतम गॉट कार्टन्स ऑफ सर्टन हाइट दैट वर। अच्छा, एक चीज़ और है ना, इंग्लिश में भी ये चीज़ काम आ जाएगी, क्योंकि जो अपने डब्बे वगैरह होते हैं ना उनको कार्टन बोलते हैं, कई लोग उसको कार्टून बोलते हैं। कार्टून नहीं होता, कार्टून अलग चीज़ होती है। करेक्ट वर्ड है कार्टन्स। स्पेलिंग भी इसकी देख लेना, कार्टन्स की। क्यूबॉइड का वॉल्यूम दे दिया, लेंथ ब्रेड दे दिया, हाइट निकालना है। सिंपल सीधा फॉर्मूला लगाएंगे इसमें, तो यूनिट कन्वर्जन है बस। हाइट निकालनी है। 48 लंबाई है, 27 इंच चौड़ाई है। ये तो टोटल हो जाता है उसका वॉल्यूम। दिया कितना है वॉल्यूम? 22.5 क्यूबिक फीट। तो आंसर अपने को चाहिए इंचेस में, तो इस क्यूबिक फीट को अपन इंच में कन्वर्ट कर लेंगे। तो इसको लिख लें 225/10, यहाँ पे लिख लें। क्यूबिक फीट को इंचेस में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो फुट को यहाँ पे इंच में कन्वर्ट करने के लिए क्यूबिक है, तो क्यूब है मतलब 12 × 12 × 12, इतना लिखना पड़ेगा। सिंप्लीफाई कर लें, 12 से ये चला जाएगा 4 बार, 4 से ये चला जाएगा 3 बार, 3 से ये हो जाएगा 9 बार, 5 से 2 बार, 5 से ये जाएगा 4 और 5, 2 से ये चला जाएगा 6। ये तो 3, यहाँ से 3 इसको 15 बना देगा, दूसरा 3 इसको 2 बना देगा। तो हाइट यहाँ पे आ रही है अपनी 15 × 2 30 इंचेस। ऑप्शन नंबर 3। जस्ट क्यूबॉइड का वॉल्यूम था, फॉर्मूला लिख के यूज करना था, बस यहाँ पे यूनिट कन्वर्जन का अपने को ध्यान रखना है। नेक्स्ट, 5 किलो 18 kg पर वीट मिक्सड है। मिक्सिंग है मतलब दो है, तो पता ही है इसमें तो क्या करना है। एलिगेशन आराम से लगेगा इसमें। फाइंड द प्राइस ऑफ द कॉस्टलियर वीट। सस्ता वाला 18 है, ओवरऑल 20 रुपये पर केजी बनाना है। महंगे वाले का रेट अपने को नहीं पता। 5 किलो है सस्ता वाला, 2 kg ऑफ अनदर टाइप, तो 2 kg ये होता। एक्स की वैल्यू निकालनी है, तो ये तो सभी कुछ यहाँ पे पता है। यहाँ का गैप 2 को करस्पॉन्ड करता है, एक की वैल्यू 1 को करस्पॉन्ड करेगी, 5 5 को करस्पॉन्ड करेगा। यहाँ पे आना चाहिए 5, तो 20 + 5 25। ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट, कॉट 75 की वैल्यू दी है, कॉट 15 की वैल्यू पूछिए। कॉट से कॉट में ले जा रहे हैं। जब भी कॉट, हाँ है ना, ये कॉट A × cot B, अगर A + B 90 डिग्री बनाते हैं तो =1 होता है। तो बेसिकली इसका क्या होगा, इस कॉट 75 को कॉट 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 देना चाहिए, मतलब इसका अपने को बेसिकली कॉन्जुगेट निकाल लेना है।
1/2 माइनस √3, तो इसका कॉन्जुगेट होगा यहाँ पे 4, यहाँ पे 3, एक का डिफरेंस आ रहा है तो 2 प्लस √3, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। गवर्नमेंट स्कीम में अगर इलेक्ट्रिसिटी बिल है, उसको ड्यू डेट के पहले आप पे करोगे तो 5% का आपको डिस्काउंट मिलेगा। ड्यू डेट से पहले बिल भरने पर एक व्यक्ति को 20 रुपए का डिस्काउंट मिला। अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बिल निकालना है ना। 5% की वैल्यू उन्होंने दे दी है बेसिकली 20। 5% की वैल्यू 20 है तो 100% की कितनी होती, वही टोटल बिल होता। 20 से मल्टीप्लाई कर देंगे 400, ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 7। शॉपकीपर 12% प्रॉफिट अर्न करता है 10% डिस्काउंट पे बेचने पर। इफेक्ट मेथड लगा देंगे इसमें तो। पर ये लास्ट लाइन बड़ी अच्छी है, जो भी गलती करेगा ऐसी में करेगा। 12% प्रॉफिट कमाता है 10% डिस्काउंट देने के बाद भी। कॉस्ट प्राइस का रेशो पूछा है मार्क प्राइस से। एम पी अपॉन सी पी अपने को नहीं पता है, तो उसको अभी के लिए अगर एक्स लिख लें, पहला इफेक्ट। दूसरा डिस्काउंट का इफेक्ट 10%, तो ये अपने को देगा 9/10, ये बराबर होगा। प्रॉफिट हो रहा है 12%, मतलब 112/100। सिंप्लीफाई कर लेंगे, जीरो वगैरह यहाँ से काट लें। 4 है तो 3 से तो कटेगा नहीं, 2 से कर दें तो 5, ये हो जाएगा 5 और 6, तो x की जो वैल्यू आ रही वो हो जाएगी 56 डिवाइडेड बाय 45। पर ये क्या होता है, एम पी अपॉन सी पी होता है। और उन्होंने पूछा है सी पी अपॉन एम पी, बस यही एकमात्र इसमें कैच है, क्योंकि ऑप्शन में देखो 56-45 भी है। बहुत अच्छा चांस है कि लोगों ने इसको लगाया होगा और आंसर गलत हो जाएगा। करेक्ट होगा ऑप्शन नंबर 2। तो एसएससी बस ये छोटी छोटी चीजें अपने से टेस्ट कराता रहता है। क्वेश्चन नंबर 8। अ थीफ वॉज स्पॉटेड बाय अ पुलिसमैन। 225 मीटर की दूरी है, पुलिस वाला उसको चेस कर रहा है, मतलब दोनों एक दिशा में भाग रहे हैं, दोनों की स्पीड दे दी है। चोर कितनी दूर भागा होगा। रिलेटिव डिस्टेंस, रिलेटिव स्पीड, वही सब लगेगा इसमें तो। पहले मीटिंग का टाइम निकाल लेंगे, फिर चोर उतने टाइम में अपनी स्पीड से कितना दौड़ा, वो उसका डिस्टेंस दे देगा। कैलकुलेशन ज़्यादा हो रहा है क्या। दोनों के बीच में डिस्टेंस है 225 मीटर का। 225 मीटर का डिस्टेंस है, कितना टाइम लगेगा, तो स्पीड से डिवाइड करना पड़ेगा। स्पीड भी कौन सी, रिलेटिव स्पीड। अब ये मीटर में है, ये किलोमीटर पर आवर में, तो यहाँ पे कन्वर्जन कर सकते हैं। बेसिकली ये देखें तो यहाँ पे 2 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वो चल रहा है। हमें निकालना है कि चोर कितनी दूर दौड़ा होगा, तो जब हम चोर के लिए निकालेंगे तो वापस चोर की स्पीड से मल्टीप्लाई करेंगे, तो वो किलोमीटर पर आवर में, इसलिए इस दो को कन्वर्ट करने की यहाँ पे जरूरत नहीं है। जस्ट इसमें मल्टीप्लाई कर दूंगा मैं 11, इतना ही कैलकुलेशन है। क्योंकि अगर मैं इसको 5/18 से मल्टीप्लाई करता, तो फिर मैं इसको भी 5/18 से मल्टीप्लाई करता, वो फिर आपस में कट जाते। क्योंकि यहाँ पे रिलेटिव स्पीड मैंने किलोमीटर पर आवर में रखी, मुझे पता है कि आगे चल के मुझे स्पीड से ही मल्टीप्लाई करना है, इसलिए दोनों के यूनिट सेम है, अपने आप कट जाएंगे, तो कोई 5/18 वगैरह करने की जरूरत नहीं है। अब 225 को 11 से मल्टीप्लाई करना है, तो ये अपने को देगा 2, 2 और 2 4, 7, आखिरी में 5 और 2। 11 से मल्टीप्लीकेशन तो आसान होता है। ये अपने को दे देगा 1, 2, 3, यहाँ पे हो जाएगा 7.5, 1, 2, 3, 7.5, ऑप्शन नंबर 1। ये क्लियर है। नेक्स्ट, डिविजिबल बाय 3। बढ़िया है, डिविजिबल बाय 3।
9 हटा दो, 3 हटा दो, 4 5 9 हटा दो, 3 हटा दो, 7 2 9, ये भी कट रहा है, मतलब पहले ऑप्शन जो है वो 3 से पूरी तरह से डिविजिबल है। तो ये तो आसान हो गया, 3 की डिविजिबिलिटी चेक करना, कोई बड़ी बात नहीं है। क्वेश्चन नंबर 10, सर्टन रेट पर कंपाउंडेड एनुअली सम जो है इतना बन जाता है 2 साल में और इतना बन जाता है 3 साल में, सम निकालना है। स्टैंडर्ड क्वेश्चन टाइप है, पहले रेट निकालना पड़ता है, फिर किसी भी एक में पुट करके आंसर निकाल लेते हैं। तो 3 साल में बनने वाले अमाउंट को डिवाइड कर देंगे 2 साल के बनने वाले अमाउंट पे, वहां से रेट निकाल लेंगे, फिर इस वाले में पुट कर देंगे फर्स्ट इसमें 2 साल के अमाउंट पे। फर्स्ट ऑप्शन आ रहा है, तो स्टैंडर्ड तरीका है, 3 साल को 2 साल से मैं डिवाइड करूंगा तो पावर यहाँ पे 1 रहेगी, तो ये अपना निकलता है। 1 को इस तरफ भेज दो तो वो माइनस करा देगा, तो 11979 में से 10890 अपने को माइनस करना है, तो यहाँ से तो अपने को मिलेगा 9, यहाँ पे हो जाता 17, 17 में से 9 घटाना तो यहाँ पे हो जाएगा 8, यहाँ पे हो जाता 8, तो यहाँ पे 0 और यहाँ पे रहेगा 1। 1089 डिवाइडेड बाय 10890, ये है R/100। ये तो सीधा सीधा 10 बार जा रहा है, 0 से 0 कट रहा है, मतलब जो रेट है वो मुझे पता है कि 10% है। सबसे पहले ये निकाल लेना होता है, तो रेट मुझे मिल गया 10%। अब इस रेट को मैं पुट कर दूंगा पहले वाले ऑप्शन में, वहां से आंसर अपना आ जाएगा। रेट पता चल गया, प्रिंसिपल अपने को निकालना है, तो प्रिंसिपल P है 10%, 11/10 मल्टीप्लाई बाय 11/10, ये 2 साल में कितना देगा अपने को 10890। इसको सॉल्व कर लेंगे, यहाँ से अपने को P की वैल्यू मिल जाएगी, तो 11 से इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं। 9 बार चले जाएं 99, फिर 9 बार, फिर यहाँ पे 0, 11 से ये कट जाएगा 90, और 2 0 और लगा देंगे, 9000 फर्स्ट वाला बिल्कुल करेक्ट। नेक्स्ट DI का क्वेश्चन है, फॉलोइंग ग्राफ शोज द डेटा ऑफ प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक वायर इन 3 कंपनीज, PQR में प्रोडक्शन दिया हुआ है। क्वेश्चन है, व्हाट इज द रेशियो ऑफ एवरेज प्रोडक्शन ऑफ कंपनी P इन पीरियड ऑफ 17 से 19 3 साल का निकालना है, टू द एवरेज प्रोडक्शन ऑफ कंपनी Q इन द सेम पीरियड। सेम पीरियड है तो 3 से 3 तो डिवाइड हो गया, P और Q का ऐड करके डिवाइड कर देना है। सत्रह, 18, 19, 3 ही साल के लिए निकालना है। P है ब्लू वाला, Q है ऑरेंज वाला। तीन साल का जोड़ के P और Q को डिवाइड कर दो। थर्ड ऑप्शन आ रहा है, P के लिए पहले कैलकुलेट कर लें तो 25, 50 और 40, 50 और 40 90, और 20 जोड़ दें तो 110, और 5 दे दो तो 115। 115 P के लिए। Q के लिए कैलकुलेट करें, ऑरेंज वाला देखना है, 35, 40 और 50, तो 40 50 90, 30 मतलब 120 और 125। 5 से इसको सिंप्लीफाई कर दें, ये जाता है 23 बार, ये जाता है 25 बार, 23/25, ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट है। डिवाइड बाय 3 करने की जरूरत नहीं पड़ रही है, क्योंकि दोनों में सेम पीरियड है, तो 3 से 3 तो कट ही जाएगा, तो क्या करें उसको लिख के। नेक्स्ट, फॉलोइंग पाई चार्ट शोज द डिफरेंट कलर्ड ड्रेसेस worn by 60 स्टूडेंट्स इन अ कॉलेज पार्टी। अलग अलग कलर की ड्रेस है, थोड़ा सा बहुत ब्लरी है, कोई बात नहीं। द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु वोर येलो कलर्ड ड्रेस इज, टोटल 60 स्टूडेंट है।
हाँ 100% 60 है, तो उसका 10% 6 हो जाएगा, ये तो बहुत ही डायरेक्ट है। ऑप्शन नंबर 3। येलो कलर निकालना तो बेसिकली 100% 60 हो गया, तो उसका 10% क्या होगा? 6। नेक्स्ट। In a class, there are 39 students and their average weight is 51. If you include the weight of the teacher, average इतने से बढ़ जाता है, तो टीचर का वेट यहाँ पे निकालना है। तराजू बना के भी इसको कर सकते हैं, या अगर लॉजिक है तो उससे भी डायरेक्ट निकाल सकते हैं। एवरेज वाले में एडिशन का केस है। टीचर के आने से ग्रुप का एवरेज बढ़ रहा है, तो जो टीचर है वो 51 केजी से तो ज़्यादा ही है, ये तो कंफर्म बात है। ठीक है, एक दो तरीके से दिखा देता हूँ, डेविएशन मेथड से, या फिर जो अपना तराजू वाला बनाते हैं। डेविएशन अगर मैं देखूँ तो हो कितना रहा है, 51 से 51.2, मतलब 0.2 का चेंज आ रहा है ग्रुप में। टोटल का ग्रुप साइज कितना हो जाएगा? 39 प्लस 1 टीचर, मतलब 40। तो इतना अपना टोटल यहाँ पे डेविएशन की वजह से चेंज आ रहा है। ये बात अपनी क्लियर हो गई। ये अपने को देगा कितना? 8। 8 को मैं किस में जोड़ दूंगा? 51 में। 51 प्लस 8 59, ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे सही हो जाता। ये हुआ डेविएशन का मेथड। अगर इसमें कंफर्टेबल नहीं हो तो फिर अपना तराजू वाले से भी कर सकते हैं। 51.2 हो जा रहा है ग्रुप का एवरेज। ग्रुप का साइज है 40। पहले ग्रुप का साइज था 39, एवरेज था 51। यहाँ पे एक की वैल्यू निकालनी है एक्स के लिए, तो यहाँ से भी सेम चीज हो जाती। 1.2 मल्टीप्लाई करते 39 से, उसको यहाँ पे आप इक्वेट करते और यहाँ पे उसको आप ऐड कर देते। तो ऐड क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमें पता है कि टीचर के आने से ग्रुप का एवरेज बढ़ रहा है, इस वजह से उसको ऐड करते हैं। तो वहाँ से भी निकाल सकते हैं, दोनों दोनों तरीके कर सकते हैं। और चूंकि ये थोड़ा सा स्टैंडर्ड चीज़ें हो गई है, सिंगल का एडिशन, सिंगल का रिमूवल, तो थोड़ा सा अगर इस वाले मेथड ऊपर वाले में अगर कमांड हो जाए तो बेटर है। नेक्स्ट। सम ऑफ मनी बिकम्स इतना, 16% कंपाउंडेड एनुअली फॉर 2 years। सम ऑफ मनी 16% का इफेक्टिव निकालेंगे तो डेसिमल देगा। उस तरीके से भी कर सकते हैं, या फिर मल्टीप्लाई करके भी निकाल लो। कंपाउंडेड एनुअली 2 years। सिंपल अगर मल्टीप्लिकेशन के तरीके से करें तो मान लेते हैं कि प्रिंसिपल पी था, 16% से बढ़ा, मतलब 116/100 पहले साल। दूसरे साल फिर बढ़ेगा, 116/100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इसी की वैल्यू अपने को दी है 3364। इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, 4 से अगर काटते चलें दोनों तरफ, 4 से 2 बार, फिर यहाँ पे 9 बार, 4 से ये जाएगा 8 बार, फिर 4 बार, फिर 1 बार। अब 29 को 841 स्क्वायर होता है ये, तो इसका 29 का स्क्वायर होता है 841, मतलब ये जाएगा 29 टाइम्स। अगेन यहाँ पर देखें तो 4 से काट लेते हैं, ये 29 देता। 4 से अगर देखते तो ये 25 देता, 29 कट जाता, 25 × 100 मतलब 25। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे करेक्ट। 1 लाइन मल्टीप्लीकेशन करके इसको निकाल सकते हैं। नेक्स्ट। सरफेस एरिया ऑफ स्क्वायर दिया है, रेडियस निकालना है। स्फीयर दिया है, उसका रेडियस निकालना है। बिल्कुल स्टैंडर्ड मेंसुरेशन तो बहुत ही आसान आने लगा है अब तो। सीधा सीधा फॉर्मूला बेस, बस कैलकुलेट कर लेना है।
सरफेस एरिया 4 पाई आर स्क्वायर होता है। 4 × 22/7 इंटू R²। 10.5 आ रहा है, ऑप्शन 2 चेक कर लेते हैं। 1386, 639 मतलब ये 11 से इसको काट दें अगर पहले एक बार, फिर दो यहाँ पे 2 बार और फिर यहाँ पे 6 बार। 2 से इसको और सिंप्लीफाई कर दें तो ये हो जाएगा 63। 63 मतलब 9 × 7 मतलब R² की अगर वैल्यू देखें तो 9 × 7, यहाँ का 7 और यहाँ पे 4 है। R की वैल्यू अपने को मिल जाएगी 21/2, 10.5। रेडियस ही निकालना था, ऑप्शन नंबर 2। 16th, न्यूमरेटर को बढ़ाया 50% से, डिनोमिनेटर को घटाया 28% से, तो जो फ्रैक्शन है वो बन जाता है 25/36। ओरिजिनल फ्रैक्शन निकालना है। फ्रैक्शन को अलग परसेंट से बढ़ाया, डिनोमिनेटर को अलग फ्रैक्शन से घटाया, ओरिजिनल फ्रैक्शन बताना है। फोर्थ ऑप्शन, फोर्थ ऑप्शन बोल रहा हूँ। सबसे बेसिक बात करें, अगर कभी भी फ्रैक्शन एज्यूम करना हो ना, तो मैंने आपको क्लास में भी बताया था कि A/B एज्यूम करने के बजाय फ्रैक्शन चाहिए तो मैं बोलूंगा कि A/B नहीं, आप A/1 रखो। ये भी तो फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन में सिंगल वेरिएबल है, तो ये बेटर है। क्यों आप दो वेरिएबल में जबरदस्ती फंसना चाहोगे? इसलिए एज्यूम करेंगे कि जो फ्रैक्शन है वो है मेरा x/1, ना कि x/y या दो वेरिएबल। हमेशा अगर एज्यूम करना है फ्रैक्शन तो सिंगल वेरिएबल में एज्यूम कर लो। ये मेरा फ्रैक्शन हो गया। अब जो जो कंडीशन दी उसको मैं लगाता चलूंगा। न्यूमरेटर को 50% से बढ़ाना है, 50% से बढ़ाने का मतलब 3/2 से मल्टीप्लाई कर दें। डिनोमिनेटर को 28% से घटाना है, 28% से घटाना है मतलब ये हो जाएगा 72 और ऊपर 100। इसकी वैल्यू दी है 25/36। ये हो गया 4 बार, ये हो गया 2 बार, 2 से 2 और ये 4 कट गया। एक्स की वैल्यू अपने को यहाँ से मिलती 1/3। वही अपना आंसर, ऑप्शन नंबर 4। जब भी किसी भी सवाल में फ्रैक्शन एज्यूम करना हो तो दो वेरिएबल का मत मानो, हमेशा सिंगल वेरिएबल x/1। तो निकालना क्या पड़ेगा, बस x की वैल्यू आपको निकाल लेनी है, तो दो वेरिएबल में फंसेंगे भी नहीं और जबरदस्ती लिखना पड़ी भी अपनी कम होगी। नेक्स्ट, सिंप्लीफिकेशन, बड़े बड़े नंबर्स। सिंप्लीफिकेशन आए, स्क्वायर क्यूब हो तो डेफिनेटली वहां पे आइडेंटिटी ही लग रही होती। A+B² यहाँ पर बनता हुआ दिख रहा है और ये 4AB आ रहा है। मतलब अगर मैं इसको ओपन करता, अगर इसको मैं A बोल रहा हूँ, इसको मैं B बोल रहा हूँ, तो इसको ओपन करने पे अपने को मिलता A² + B² + 2AB। और ये भी तो A और B ही है, मतलब यहाँ पे -4AB पहले ही लिखा हुआ है, तो ओवर अपने को देगा ये A-B² A-B² मतलब 957 में से 932 घटाना है, तो यहाँ पे 5, यहाँ पे 2, 25 का स्क्वायर 625, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट, मेंसुरेशन का सवाल। सरफेस एरिया ऑफ अ स्क्वायर स्फीयर दिया है और वॉल्यूम निकालना है। सरफेस एरिया देके वॉल्यूम पूछ लिया, ठीक है। पूरा मेंसुरेशन बिल्कुल फॉर्मूला बेस है, कुछ भी उल्टा उटपटांग नहीं आ रहा है। 4 पाई r² की वैल्यू ये दी है, तो वहां से सीधा सीधा देख के बता सकते हैं, पाई कट जाता 4 से, ये 16 हो जाता, r² की वैल्यू 16, मतलब रेडियस जो है वो आता 4। अब मुझे यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ स्फीयर निकाल लेना है, 4/3 पाई r³ 4
बाय 3 पाई r क्यूब। अब अपने को पहले से क्या है, 4 पाई r स्क्वायर की वैल्यू दे रखी है, तो 4 पाई r स्क्वायर वो था 64 पाई। एक रेडियस यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई करना है, 3 से डिवाइड कर देना है। 64 × 4 होता है 256 डिवाइडेड बाय 3 पाई। ऑप्शन नंबर फोर्थ यहाँ पे सही हो जाता है। ठीक है। नेक्स्ट, प्रॉफिट एंड लॉस। मार्क प्राइस जो है उसको 28 रुपये से कम कर दिया, तो शॉपकीपर को 20% का गेन हो रहा है। कॉस्ट प्राइस 560 है। अगर मार्क प्राइस पर बेचता ओरिजिनल तो गेन कितना होता? तो एक चीज़ तो क्लियर है कि 20% से ज़्यादा होता। ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, दो ऑप्शन तो एलिमिनेट हो गए। मार्क प्राइस कम करके दे रहा है तो भी प्रॉफिट ले रहा है, तो ओरिजिनल मार्क प्राइस पे बेचता तो ज़्यादा ही प्रॉफिट होता, तो 20 से तो ज़्यादा ही होगा। थर्ड और फोर्थ तो हो नहीं सकता। मार्क प्राइस निकाल लो, कॉस्ट प्राइस तो पता ही है। मार्क प्राइस 700 आ रहा है, तो 560 की चीज़ 700 में बेचता तो कितना प्रॉफिट होता? आपका आंसर आ रहा है 25%। तो यहाँ पे ऑलरेडी गेन दे रखा है 20%, तो अगर मैं देखूँ मार्क प्राइस जो भी था उसमें से 28 रुपये कम कर दें तो ये सेलिंग प्राइस हो जाता, डिवाइडेड बाय 560। ये एम पी एस पी अपॉन सी पी का रेशो हो गया, वो दिया है कितना 20%, मतलब 6/5। सिंप्लीफाई कर लें इसको तो एक, एक और यहाँ पे दो, 6 से इसको अगर मल्टीप्लाई कर दे तो ये अपने को देता 2, 7 और 6। 28 इसमें जोड़ देते तो 700। एमपी की जो वैल्यू है, मार्क प्राइस ओरिजिनल जो था वो था 700। अगर ओरिजिनल पे बेचता तो 700 में अगर बेचता वो 560 की चीज को, तो डिफरेंस कितना आ रहा है 140 का। 140 का प्रॉफिट होता कितने पे, 560 पे, क्योंकि वही अपना कॉस्ट प्राइस है। सिंप्लीफाई कर लें इसको, 14 से जाता है 4 बार, 1/4, 25%, बिल्कुल सही। नेक्स्ट, एलजेब्रा, फिफ्थ पावर स्टैंडर्ड, बिल्कुल ये तो अपना फॉर्मूला है। क्यूब निकालो, स्क्वायर निकालो, उसमें से माइनस कर दो x+1/x। x³ + 1/x³ निकालना है, फिर 1/x² प्लस x² की वैल्यू निकालना है, दोनों को मल्टीप्लाई करना है और उसमें से ओरिजिनल को माइनस कर देना है। ये फॉर्मूला याद है ना? 7th पावर होती तो 4th पावर निकालते, 3rd पावर निकालते, मल्टीप्लाई करते, ओरिजिनल को माइनस कर देते। पहले निकालना है x³ + 1/x³, क्या होगा? फिर x² + 1/x², ये क्या होगा? क्यूब वाली टर्म की कितनी वैल्यू आ रही है? अच्छा, इसका क्यूब करेंगे, नेगेटिव है तो माइनस तो रहेगा ही। 2 का क्यूब 8 हो जाता, यहाँ से 3 उसको और मिलता है, मतलब 24। 24√3 तो ये होता। प्लस है तो अपने को उस तरफ माइनस करना पड़ता। माइनस क्या करना पड़ता उसमें अपने को? 3 टाइम्स ये वैल्यू। अब ये वैल्यू तो ऑलरेडी नेगेटिव है, मतलब माइनस का यहाँ पे हो जाता प्लस। 3 × 2 = 6, तो ये होता 6√3, मतलब ये अपने को देता -18√3। ये अपने को देगा -18√3। 30 नहीं देगा, प्लस नहीं करेंगे, मतलब माइनस, ये तो ऑलरेडी माइनस है,
माइनस का माइनस मतलब फिर वो प्लस हो जाता, तो उसमें अपने को 6√3 ऐड करना पड़ता। तो ये तो क्यूब की वैल्यू निकल गई। उसी तरह से स्क्वायर की अगर वैल्यू निकालें तो वो अपने को देता 4 3 12, तो ये हो जाता पॉजिटिव के साथ 2 घटा देते मतलब 10। बस अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें तो ये अपने को देगा -180√3, और इसमें से घटाना पड़ता है ओरिजिनल नंबर को, घटाना पड़ता है। अभी तो ऑलरेडी नेगेटिव है तो ये पॉजिटिव का हो जाता 2√3। आंसर हो जाता 178√3, ऑप्शन नंबर 1। प्लस माइनस की गलती हो सकती है, या फिर फॉर्मूला ना पता हो कि फिफ्थ पावर कैसे निकालते हैं। तो नेक्स्ट, अवी एंड बिंदु कंप्लीट अ प्रोजेक्ट 4 and 12 hours। टाइम एंड वर्क का सवाल। अवी बिगिंस प्रोजेक्ट एट 5 AM एंड द वर्क अल्टरनेटिवली फॉर 1 hour ईच। अल्टरनेट काम कर रहे हैं, ठीक है। प्रोजेक्ट कब कंप्लीट होगा? टोटल वर्क तो यहाँ से मिल जाएगा। टोटल वर्क हो गया 12 यूनिट। ए की एफिशिएंसी हो जाएगी 4 के हिसाब से 3, बी की एफिशिएंसी हो जाएगी 12 के हिसाब से 1। टोटल वर्क पता चल गया, एफिशिएंसी पता चल गई। अब उनको अल्टरनेटिवली काम करा देना है अपने को। ऑप्शन सेकंड आ रहा है आपका। ए जो है वो शुरू करता है 5 बजे एंड दे वर्क अल्टरनेटिवली फॉर 1 hour ईच। तो ए आएगा 5 बजे 3 यूनिट काम कर लेगा, फिर बी आएगा 6 बजे 1 यूनिट काम कर लेगा। इस तरह से पे ये अपना बन गया 4 यूनिट। 4 यूनिट काम हो रहा है कितनी देर में? 2 hours में। इसी तरह से 2 साइकिल और आगे चले जाएंगे, 4 4 4 12 हो जाएगा। तो यहाँ बेसिकली क्या होगा, टोटल उनको 6 घंटे लगेंगे। तो 5 से 6 घंटे आगे मतलब 11, करेक्ट है ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट, दो सर्कल हैं 12 8 के, टच ईच अदर एक्सटर्नली, कॉमन टेंजेंट की लेंथ निकालनी। डायरेक्ट फॉर्मूला बेस। डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट का फॉर्मूला लगा देंगे। सेंटर के बीच में डिफरेंस होता 12 और 8 मतलब 20, तो 20 का स्क्वायर माइनस, यहां पर लिखते डायरेक्ट कॉमन है तो 12 और 8 को घटाना पड़ता है, इसलिए यहां पे होता है 4 का स्क्वायर। ऑप्शन नंबर 2 आ रहा है। तो ये हो जाता अंडर रूट में 400 में से आप घटाओगे 16, 384। इसको तोड़ ताड़ के लिखे अगर तो 4 मल्टीप्लाई बाय 9 बार जा सकते हैं, फिर 6 बार जा सकते हैं। 96 को तो 6 इंटू 16 लिख सकते हैं। तो 4 यहां से मिल जाता, 2 यहां से, और रूट यहां पे रहता, तो 8√6 करेक्ट, ऑप्शन नंबर 2। डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट का फॉर्मूला। नेक्स्ट, एलजेब्रा। ए प्लस 2b की वैल्यू दी है 27। टू बी मतलब एक्स की तरह उसको आप ट्रीट कर सकते हो, सिंगल वेरिएबल की तरह। इसी का क्यूब कर दिया, इतना आ रहा है। 2ab का वैल्यू निकाल लिए। क्यूब वाला फॉर्मूला लगाएंगे, कुछ भी इसमें तो एक्स्ट्रा नहीं करना है। ए प्लस 2b इक्वल टू 27। इसको पूरे को अगर क्यूब करेंगे तो ये वाला हिस्सा मिलेगा, मतलब 5427 प्लस 3ab होता है, मतलब 3 इंटू a इंटू 2b, और a प्लस बी मतलब 27। ये बराबर होता इसके क्यूब के, तो 27 इंटू 27 इंटू 27। 27 यहाँ से तो कट रहा है, यहाँ पे देखें तो डबल, और 27 से ये भी कट जाएगा। 27 से एक यहाँ गया, 27 से ये 2 बार 0 और 1 बार, 176 आ रहा है। दो तरीके से कर सकते हैं, या तो 3 से दोनों तरफ सिंप्लीफाई कर लो, क्योंकि 201 भी सिंप्लीफाई हो रहा है, ये भी हो रहा है, या 27 का स्क्वायर निकाल के कर लो।
तो 27 का स्क्वायर कितना होता है? 729। 729 में से 201 घटा लो, ये अपने को दे देता 528। और अपने को निकालना है 2ab। 2ab मतलब बस 3 से इसको मुझे डिवाइड कर देना है, उसको बस इतने हिस्से को मैं 3 से डिवाइड कर दूं, वो मुझे आंसर दे देना चाहिए। तो एक बार यहाँ पे, फिर 7 बार में 21 और 6 बार 176 करेक्ट है, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट DI का सवाल। Following table gives sales of an electronic chip over 5 years. Find the year in which the sales are equal to the average of the sales over 5 years. इसका एवरेज निकालना है। 45 से 69 तक जा रहे हो तो डेविएशन मेथड से मैं एवरेज निकाल लेता है इसका। ऑप्शन नंबर 3 होगा। 45, 54, 57, 60 और 69 एवरेज निकालना है, तो डेविएशन मेथड से निकालें तो कोई एक अपने हिसाब से मान लेते हैं। 45 से 69 मान लेते हैं कि 60, एवरेज जो है वो 60 है, ये एज्यूम्ड है। तो इसके लिए मैं पहले डेविएशन निकालूंगा। ये होगा -15, ये होगा -6, ये होगा -3, ये देगा 0 डेविएशन, ये देगा +9 का डेविएशन। तो 6, 3, 9 ये तो यहीं पे कट गया। -15 डिवाइडेड बाय 1, 2, 3, 4, 5 मतलब -3, इसमें से 3 मुझे घटा देना है। तो जो एक्चुअल एवरेज है वो है 57। तो किसके बराबर है? 2017 में आ रहा है 57। तो ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट है। जब भी वैल्यूज पास पास हो और एवरेज निकालना हो तो डेविएशन मेथड लगाएंगे। अगर बहुत दूर दूर है तो फिर हम उनको ऐड करके फिर एवरेज निकालेंगे। आखिरी सवाल, इलेक्शन बिटवीन टू कैंडिडेट्स। ठीक है, 80% ऑफ एलिजिबल वोटर्स कास्ट देयर वोट, 5% इनवैलिड हो गए, एक कैंडिडेट गॉट 10545 वोट्स विच वाज 75% ऑफ टोटल वैलिड वोट्स। एलिजिबल वोटर्स निकालना है, 1 लाइन मल्टीप्लीकेशन में हो जाएगा ये तो। एलिजिबल वोटर की लिस्ट में से 80% ने ही वोट दिया। अगर मान लें कि एन जो है वो एलिजिबल वोटर्स हैं टोटल, उनमें से 80% ने वोट दिया है, मतलब 80% मतलब 4/5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इतने लोगों ने वोट दिया। इसमें से 5% जो है वो इनवैलिड हो गए। 5% इसका इनवैलिड हो जाने का मतलब 5% मतलब 1/20, तो यहाँ पे लिखेंगे 19/20। अब बच्चे सारे वैलिड वोट्स। ए को जो है इतने वोट मिले विच वर 75% ऑफ टोटल वैलिड वोट, तो ये तो टोटल वैलिड वोट है, इसका 75%, 75% मतलब 3/4। ये वैल्यू दी है अपने को 10545। एन के लिए बस अपने को इसको सॉल्व कर लेना है। 4 वगैरह तो यहाँ से कट जाएगा, 5, 5 और 15, 3 से इसको काट सकते हैं, 3 बार, 5 बार, 1 बार, 15 मतलब 5 बार। तो 19 से इसको डिवाइड करके देखना पड़ेगा क्योंकि बहुत बड़ा नंबर है। 3515 को 19 से डिवाइड करके, सारे नंबर है मतलब डिवाइड तो वो होगा, ये बात तो क्लियर है। यहाँ पे 5 × 20 आ रहा है मतलब 100 वहाँ पे आगे जोड़ देना है। 2 बार में 38 मतलब 1 बार में जाएंगे तो ये हो जाएगा 19। 15 में से अपने को 9 घटाना है, तो ये देगा अपने को, यहाँ से 1 ले लें, 19 × 9 171 होता है, तो 8 बार जाएंगे 152, ये हो गया 95, ये दे देगा अपने को 5 बार, तो 185 और यहाँ से 00। ऑप्शन नंबर सेकंड यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा।